ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें कभी पवित्रता आती ही नहीं, चाहे जितना धो मांजो। इसीलिए बिना तुलसी के स्पर्श के देह पवित्र नहीं होता। इसलिए जो तुलसी अपने कंठ में धारण नहीं करते उनको देव पूजा का अधिकार नहीं है, उनको पितरों के श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे चाहे जितने पवित्र हो जाएं, बिना तुलसी की पवित्रता तो आएगी ही नहीं, तुलसी के धारण करने से ही पवित्रता आवेगी। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कंठ में तुलसी धारण करनी ही चाहिए। भले ही वह वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित न हो तो भी भगवान को निवेदित करके तुलसी अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि तुलसी धारण करने के बाद तुलसी की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा क्या? वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण को निरंतर यज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को हमेशा कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी कंठी से यदि कंठ रहित हो गया तो वो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता। विष्णु द्रोही भवेन नरः। तो हम भगवत द्रोही क्यों बने? हमारे गले में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कई बार कंठ की तुलसी धागा में होती तो टूट ही जाती है, तो और भी उपाय है। अब कान में तुलसी है, अब ये तो जल्दी टूटेगी नहीं, ये तो रहेगी ही, तो तुलसी का संपर्क बना रहता है। हमारे यहाँ महात्मा लोग जटा में तुलसी के दाने डाल लेते हैं, ये जैसे दाना है तुलसी का, ऐसे दाना डाल लेते हैं। मान लो गले वाली किसी अवस्था में, ये डॉक्टर बड़े विचित्र होते हैं। हम तो पहले ही पक्का कर देते हम कंठी नहीं उतारेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं सब उतार दो, हॉस्पिटल में जाओ तो सब उतार दो। तो सब जगह तो उतारने को बोलेंगे, ये तो कहेंगे जटा उतरवा दो, ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमें से हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो उस समय भी तुलसी से विमुख न होवें, तुलसी सदा शरीर पर रहनी ही चाहिए। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, उसको छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अरे स्नान की बात छोड़ दो, तुलसी कंठी धारण करने वाला जब भगवत प्रसाद पाने बैठता है, उसको एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है। वो जीव लौट करके फिर भगवान के धाम से धरती पर नहीं आते हैं, इतनी महिमा है। इस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया। हम लोग क्या करें, कभी बाल भोग में चूक हो जाती, कभी राजभोग में, कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में, कभी व्यारू में। तो कोई चूक ना हो, सारे दोषों का परिहार इस महानैवेद्य के अर्पण से हो जाता है। इसकी विधि है, भूमि को, स्थल को अत्यंत पवित्र करके, गाय के गोबर से लीप करके और चूल्हा चेता करके, अच्छा हो कि यज्ञीय अग्नि मिल जाए, यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है। उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे। अब बनाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे, तो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक तुलसी को जो प्रणाम करते हैं उनके शरीर में कभी भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। जो तुलसी में नित्य श्रद्धा पूर्वक जल सींचते हैं तो यमराज को भय हो जाता है। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त, कहाँ हजूर? हाँ सरकार। बोले इसका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? अरे बोले बड़ा पापी आदमी है, कई जन्मों का पापी है। आप कहते खाता फाड़, हाँ खाता फाड़ के फेंको इसका। क्यों? बोले अब इसने तुलसी की भक्ति आरंभ कर दी है, अब ये तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता है। जो तुलसी जी में रोज़ जल चढ़ाता उसको जमलोक नहीं जाना पड़ता,
और जिसने तुलसी का पौधा लगा दिया, मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का पौधा लगा दिया है। और जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित कर देता है तो विमुक्ति फलदा, वो संसार चक्र से छूट जाता है। ऐसी तुलसी महारानी की जय हो।